हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल चारुवित एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपको लेके, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेके, आज रात उनकी क्या कंडीशन है, आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में। ये सारी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे एक कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना मैच करे ले लीजिएगा। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके साथ जो भी आपने सबसे अच्छे बेस्ट मोमेंट्स बिताए हैं उनके बारे में सोचिए, जो आप लोगों की परिस्थिति रही है उनके बारे में सोचिए और डिवाइन को बहुत सारा थैंक्स दीजिए। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति आपके मन में है उनके दिल में इस वक्त आपके लिए क्या है। प्लीज हेल्प मी डिवाइन। चाहे आप दोनों के बीच में जैसे भी झगड़े हुए हों, चाहे आप दोनों के बीच में जैसे भी एक दूसरे के लिए एक मन में, खुद के मन में कभी कुछ रहा हो कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, लेकिन फिर भी इस वक्त ये आपके पार्टनर आपको अपने सोलमेट के रूप में देखते हैं। उनको नहीं पता है आप दोनों के बीच में क्या होना है, उनको नहीं पता है कि आप दोनों का यूनियन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, उनके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो कैसे रहेंगे। कुछ दिक्कतें वो देख रहे हैं कि आप भी शायद अभी एडजस्ट नहीं करने के मूड में हो। मे बी वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि शायद उसमें उनकी गलती ज्यादा रही है और आपने वही अभी आप अभी वही कर रहे हो जो आपको ठीक लगा, या जो इन्होंने आपके साथ किया था उसके अनुसार आपको ऐसा अभी करना चाहिए। ऐसा अगर लॉजिकली थिंक करें, अगर सच्चाई से इस बात को वो व्यक्ति सोचते हैं तो उनको यही लगता है कि आपको अभी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए था, क्योंकि शायद उन्होंने ही कभी आपसे मूव ऑन किया था या कुछ ऐसी परिस्थिति रही है, मुश्किल हो रही है उनको, क्योंकि मन है आपको आपको एकदम अपने पास बिठा के एक एक अंतरंग रिश्ता जो आपके साथ है, उस रिश्ते को, उस वो जो जज़्बा है, उस जज़्बे को वो ना अंदर से एकदम महसूस करना चाहते हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ उनको इरिटेट करती है, ये चीज़ इस व्यक्ति को दुःख देती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन साइन भी बन गया है और एस भी बना है यहाँ पे एंड 5 भी। तो ये 5 नंबर या फिर जो फर्स्ट नेम इनिशियल है वो एस है यहाँ पे, वी भी है यहाँ पे, ठीक है। वी, वी फॉर विक्ट्री, एस फॉर सिंगापुर, ये चीज भी यहाँ पे बन रहा है अभी। तो ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं और आप लोग में भी कभी फॉरेन कंट्री साथ में गए हो घूमने के लिए। हो सकता है आप लोग सिंगापुर कभी गए हो या फिर ऐसे भी आप लोग कभी गए होंगे। तो यहाँ पे ये चीज भी है। एम लेटर भी दिख रहा है, एम फॉर मंडे, एम फॉर मंकी, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। बेसिक चीज यहाँ पे ये है कि कोई एक है ऐसा जो काफी फेमिनाइन ऊर्जा में है, जिसको प्यार देना, रिसीव करना अच्छा लगता है। उसमें उसमें कोई मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं, वो भाव में ज्यादा जीता है, वो सच्चाई में ज्यादा जीता है, वो लॉयल्टी में ज्यादा जीता है। लेकिन दूसरा एक यहाँ पे है जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, जो उस चीज को रिसीव तो करता है लेकिन शायद उसके अंदर में, उसके माइंड में इतनी स्थिरता नहीं है कि वो उसी इंटेंसिटी के साथ या उसी सच्चाई के साथ जो भी फेमिनाइन ऊर्जा में है जो पार्टनर, उसको उतने अच्छे से वो उस चीज का जवाब दे सके या वही भाव दे सके, वही फीलिंग दे सके, वही प्यार दे सके, वही केयर और वही समय दे सके जब जरूरत पड़े। तो वहां होना, ये चीजें किसी एक की तरफ से मिसिंग है। अच्छा, एक यहाँ पे जो फेमिनाइन ऊर्जा में है उसकी क्या चीज है, उसकी क्या सोच है कि वो ना, वो सोल को देखती है। जो फेमिनाइन ऊर्जा है वो सोल को देखती है, उसका सोल से कनेक्शन है, उसका भाव से, फीलिंग से ज्यादा कनेक्शन है। लेकिन जो मैस्कुलिन एनर्जी में है उसको इन सब चीजों के अलावा भी, एक तो वो रिसीविंग मोड में ज्यादा है, दूसरा उसके लिए कुछ बाहरी लुक, जैसे कैसे कपड़े पहने हैं, क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड है। मैं एक देखिए ओवरऑल चीजें बता रही हूँ ताकि आप लोग, बहुत सारे लोग हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग कनेक्ट कर सके कि क्या आपके पार्टनर की वैसी ही
सोच थी या फिर आप वैसे सोच में हो, कुछ भी हो सकता है। मुझे तो देखिए एनर्जीज़ को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे कुछ ऐसी फीलिंग्स है आपके पर्सन की कि आप लोगों का कुछ ऐसा रिश्ता है, आप लोगों के बीच कुछ ऐसी चीज़ है जो आप दोनों की सोच से परे है और वो ऊपर वाले की ही मर्ज़ी से ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। गॉड की विश थी इसलिए आप लोग मिले हो, गॉड की ही विश थी जो अ, आप दोनों के बीच में ऐसे परिस्थिति शुरू हो गई है, चल रही है या पहले हुई थी जिसकी वजह से आज ना तो छोड़ते बन रहा है, ना तो मिलते बन रहा है, ना तो रिश्ते को मेंटेन करते बन रहा है, लेकिन मन काफ़ी है कि आप आपसे मिला जाए। क्या वही प्यार, वही पैशन वापस आ सकता है जो पहले आप लोग जब एक-दूसरे से मिलते थे, बात करते थे तो जो आप लोगों को फ़ील होता था, इंतज़ार रहता था कि अभी कॉल आया है या अ, नोटिफ़िकेशन आया है तो आपका ज़रूर मैसेज आया होगा। निराशा होती थी जब किसी दूसरे का होता था, वो मैसेज आपका नहीं होता था। तो वही वाली चीज़ आपके पर्सन जो है वो फिर से अभी इस वक़्त वो उसी को रिसीव कर वही प्यार आपसे रिसीव करना चाहते हैं, वही केयर रिसीव करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम काफ़ी हो चुकी है, आपसे अलग भी नहीं होना चाहता है ये व्यक्ति, आपको भूलना भी नहीं चाहते हैं ये पर्सन, आपके ये जो भी व्यक्ति हैं और आपका जो भी रिश्ता है, पर बहुत याद और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये आपको। आपको लेके पॉसेसिव हैं, आपको किसी और के साथ देखे तो जल के ये राख हो जाएँगे। एक वो है ना लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, तो वही वाली चीज़ है कि बिल्कुल राख हो जाते हैं, जल भुन जाते हैं। हेजिटेशन है इस व्यक्ति को कुछ बताने में कि उन्होंने गलती की, कुछ बताने में कि आपसे गलती हुई है, उनको आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी थी या अभी करंटली आपकी कुछ ऐसी बात है जो उनको अच्छी नहीं लग रही है, हर चीज़ को हाइड कर रहे हैं। हर चीज़ को वो सीक्रेट रख रहे हैं इस वक़्त। और यही होता है ना सीक्रेट्स रखने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक बात पूछ लेता है कि मुझे आपसे ये शिकायत है, तुम्हें मेरे से क्या शिकायत है बताओ? तो उससे एक मौका मिल जाता है और उससे कुछ ऐसी चीज़ निकल के आती है जो लगता है कि जो कोई भी एक सोच रहा होता है, मान लीजिए आपके पर्सन सोच रहे होते हैं कि ये आपकी गलती थी। अगर बातचीत कर ले तो शायद आपको उनको समझ में आ जाए कि अच्छा आपने तो वो चीज़ की ही नहीं थी, वो सिर्फ़ उनके माइंड में ही था वो चीज़ या किसी और ने ही सिर्फ़ बोल दिया था ताकि आप लोग दोनों अलग हो जाएँ, आप लोग दोनों का साथ किसी के लिए बर्दाश्त से बाहर होगा, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई और तीसरा पर्सन हो सकता है। लेकिन है आप दोनों का जो रिश्ता है वो सिर्फ़ आप दोनों के बीच का ही नहीं रह गया है, ये उजागर है। अगर जैसे आप लोग मैरिड हैं तो वो तो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो भी ऐसा नहीं है कि इसने कभी किसी को बताया नहीं है या आपने कभी किसी को नहीं बताया है। बताया है आप लोगों ने और इस वक़्त ये पर्सन किसी से सहायता चाह रहे हैं, अपने किसी जानकार से सहायता चाह रहे हैं कि इनको इस वक़्त क्या करना चाहिए, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? वो पूछ रहे हैं कि आपके वो साथ रहें, आपको मनाएँ, आपकी तरफ आगे बढ़े क्योंकि सँभल नहीं पा रहा है ये रिश्ता और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ़ में एक से ज़्यादा कोई इस समय ऑप्शंस हैं, तो वो दूसरे से ये भी सलाह ले रहे हैं कि बताओ देखो मुझे किसकी तरफ अब आगे बढ़ना चाहिए, किसको फाइनली अपने आप को पूरी तरीके से उसके लिए समर्पित कर देना चाहिए क्योंकि एक को तो छोड़ना पड़ेगा। दोनों को इस तरीके से रखने से दोनों के ही प्रति चीटिंग होती है। किसी एक से नहीं भी मिल रहे हैं लेकिन किसी एक के साथ वक़्त बिता रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं, उसको बोला है कि वो उसके लिए कमिटेड है और मन में किसी और को बिठा के रखा है। ये चाहे आपकी तरफ से हो, चाहे कोई दूसरे थर्ड पार्टी जिसके साथ ये कमिटेड है उसकी तरफ से हो, तो वो दोनों तरफ से चीटिंग है। तो और ये वो चीटिंग ना पता है कि वो गलत कर रहे हैं। इस व्यक्ति को पता है कि कुछ ऐसा है इस पूरे सिनेरियो में जो गलत है, जो ऐसा नहीं करना चाहिए।
मे बी कुछ ऐसी गलती पास्ट में हो चुकी है, तो उस गलती को फिर से ये दोहराना नहीं चाहते हैं। रेड रोज ऐसा एक फैंटेसी, अगर आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो और जो मैं बोल रही हूँ आप लोग उस चीज को फील कीजिए कि ऐसे कुछ हल्का हल्का सा धुंधला धुंधला सा माहौल है, कहाँ है, किस जगह पे है, कुछ ठीक नहीं, लेकिन जैसे बहुत क्लाउडी सा है, फॉग है, और उसमें आप और वो दोनों वाइट कलर में हो या कोई लाइट पिंक कलर में है, और पीछे से आके उन्होंने आपको पकड़ा हुआ है और एक लाल रंग का बहुत सुंदर सा गुलाब का फूल दिया है। ये मोमेंट कैसा होगा, वो पल कैसा होगा, और आपने उसको एक्सेप्ट किया है, वो जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग बहुत ज्यादा सुंदर है। जैसे आप और वो दोनों एक बोट में बैठे हैं, कोई एक बड़ी सी झील है, तालाब है बड़ा सा, उसमें आप लोग बोट में है, छोटी सी बोट में है, नौका जिसको बोलते हैं, नाव, छोटी सी नाव, और चारों तरफ कमल के फूल हैं, अलग अलग रंग के, पर्पल कलर के, पिंक कलर के, व्हाइट कलर के, और वो आपको कोई एक कमल का फूल तोड़ के दे रहे हैं। आप लोग उस सीन को एंजॉय कर रहे हो, जो जो रोमांस है, और जो ये ना इस वक्त आपके साथ दिल से रिश्ता महसूस कर रहे हैं। दिल का कनेक्शन, दिल से दिल का कनेक्शन, वो चीज यहाँ पे आपके पर्सन इस वक्त फील कर रहा है। आंखें बंद करके यही चीजें फैंटेसाइज करें अलग अलग जगह पे, जैसे मैंने अभी दो बातें बताई, कुछ और होगा उनके मन में, किसी समंदर किनारे कहीं, किसी अच्छी जगह पे, कहीं लॉन्ग ड्राइव, या कोई एकदम ना सेक्लूजन जहाँ पे मिले आप लोगों को, अलग सा कॉर्नर, कोई बड़ा सा रेस्टोरेंट, किसी 5-7 स्टार का, स्टार होटल का, या फिर पहाड़ों में कहीं पे भी। या फिर आप लोग कहीं रात में बैठ के स्टार गेजिंग कर रहे हैं, जहाँ की हवा स्वच्छ हो, साफ हो। तो ज्यादा फैंटेसीज है, और जब रियलिटी में जैसे ही कदम रखते हैं ये सब सोचते सोचते, तो लगता है कि क्या है, कहाँ से क्या मैनेज हो सके, कहाँ से बात हो सके। तो कुछ अभी एनर्जी आई है नो कांटेक्ट वालों के लिए भी, कि कैसे बात हो सके। तो इसके लिए किसी दोस्त से, किसी जानकार से, किसी अंतरंग मित्र से पूछताछ भी चल रही है यहाँ पे, किसी किसी के पर्सन की। एस ऑफ कप्स, रोमांटिक मैसेजेस एक्सचेंज करना, रोमांटिक डेट पे जाना, न्यू बिगनिंग करना, फिर से ये एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की, जिनसे मैच आपको लगता है ये कर रहा होगा, आप लोग उस तरीके से लीजिएगा। हो सकता है सालों पहले अगर आप लोग अलग हो चुके हैं, वो कहीं और कमिटेड है, वो कहीं और मैरिड है, तो ऐसे में कुछ ऐसा है जो याद याद दिला रहा है कि आप ऐसे थे, आप वैसे थे, आप कितने प्यारे थे। आपने कुछ और डिमांड तो नहीं किया था इस व्यक्ति के साथ, आपने तो बस फीलिंग्स ही चाहिए थी, तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें अगर कुछ आपसे ऐसी चीज हुई है जो अच्छी नहीं थी, तो भी ना एक एक ऐसा समय आता है जहाँ पे व्यक्ति उस चीज को याद नहीं करता है, जो मन में कोई चीज गड़ी हुई होती है, उस चीज को याद नहीं करता है, बल्कि चलो छोड़ो, एक बार हुआ, लेकिन मन ज्यादा जो है वो फैंटेसी की तरफ जाता है। तो वो चीज यहाँ पे दिख रही है। दूसरी एक चीज और है कि हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर्स जो है अभी मिल रहे हैं, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो वो उन लोगों के लिए हो सकता है जिनका यूनियन हुआ हो, ठीक है, अभी हाल के दिनों में, या फिर उनका यूनियन करने का, आपके साथ रीयूनियन करने का बहुत सारा मन हो सकता है। अब हम कार्ड से भी देख लेते हैं आगे कार्ड्स में क्या आता है। आइए देखते हैं। ऐसा एकदम से मेरे माइंड में अभी जस्ट जस्ट एक गाना कौंध गया है, आप चल कहीं दूर निकल जाए, वो गाना है ना, क्या मौसम, मौसम है वो वाला चीज, वो वाला गाना, क्या मौसम है ए दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए, वो चीज एकदम से ना, मैंने बोला ना आपको, ये फैंटेसीज में ज्यादा अभी जी रहे हैं। थोड़ा रियलिटी को
आता है, माइंड में रियलिटी भी आता है, तभी तो बोझ सा लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, आप क्यों नहीं आगे बढ़ते हो, ये क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो वो है, पर उसको ओवरकम कर गया, उसको ओवर पावर कर गया है आपके लिए दीवानगी, आपकी सोच, आपकी याद। तो यही होता है ना, जब हम लेट नाइट थॉट्स देखते हैं, तो वो जब अ, बाकी दिन भर की जो फीलिंग्स आती है उससे थोड़ा सा डिफरेंट जरूर आता है, उसमें जो अ, जो रोमांस का जो पुट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ओके। वो आपके और अपने रिश्ते को अब एक कंप्लीशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, अब कंप्लीट करना चाहते हैं। ये सब अभी ना हवाई किले हैं, ये सब मन ही मन में हवाई किले बन रहे हैं। इसमें थोड़ा कोशिश की कमी मैं देख पा रही हूँ, वो मैंने फील किया है। जैसे कैंडल बैक सीडिंग में भी ना अभी वो कोशिश की कमी मुझे दिख रही थी। ज्यादा यहाँ पे जो उनके मन में जो फील, जो भी अंदर में चल रहा है आपको लेके, वो फैंटेसीज है। वो मन है बात करने का, मन है मिलने का, मन है मैसेज करने का, मन है कॉल करने का। आपका ही कॉल आ जाता तो ये बल्लियों उछलने लगते, आपका ही कॉल आ जाता, आपका ही मैसेज आ जाता, तो जैसे ना एकदम नाच के एक चक्कर घूम के और बहुत सारा थैंक यू बोलते ये डिवाइन को, भगवान जी को, यूनिवर्स को। ऐसी ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पे अभी आ रही है। तो आपके होने से होता क्या, अच्छा दो लोग हो सकते हैं यहाँ पे, पर ये आपकी ही एनर्जी दोनों भी हो सकती है। चलिए पहले अभी हम आपके आपके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं। ठीक है, वो बाद में कार्ड्स आ जाते हैं, इसलिए मैंने अभी पहले ही बता दिया सारे के सारे साइंस है। बहुत याद कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपको याद करके। सबसे खूबसूरत वाले जो पल है ये ना, अभी फोकस ज्यादा प्रॉब्लम के ऊपर नहीं कर रहे। आज रात इनका जो मेन फोकस है वो है फैंटेसीज में, सपने में, दिवा स्वप्न, मतलब खुली आंखों से जो सपना देखते हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अभी ड्रीम्स में आप लोगों ने किसी तरीके से अगर कम्युनिकेट किया है, सपने में आप लोग मिले हैं, तो ये किन्हीं के लिए वो चीज हो सकती है। एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, जब भी इस तरीके का एकदम सोल टू सोल वाला जो कनेक्शन होता है, बट एक और चीज कहूंगी, जो कार्मिक कनेक्शन भी होता है ना, जिसमें कभी एक को खुशी नहीं मिलती है, आपको डिवाइन उस कनेक्शन की सच्चाई सपने में दिखाते हैं, और ये मानी हुई बात है। कई बार लोगों की चीटिंग्स जो है वो सपने में दिख जाता है कभी किन्हीं किन्हीं को, जब रियलिटी का पता नहीं चलता है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो वैसे में अब आप बोलिए कि यह आपकी सोच है जो सपने में मैनिफेस्ट हो जाती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं इसको दोनों चीजें मानती हूँ कि कभी डिवाइन दिखाते हैं, कभी आप ही के मन की जो छुपी हुई भावना होती है, सबकॉन्शियसली जो चल रहा होता है, वो सपने में भी आ जाता है। तो यहाँ पे सपने में कुछ आप लोगों का इधर मैं कहूंगी 15-20 दिन के अंदर में कोई इनकाउंटर जरूर हुआ होगा। तो उन मेमोरीज को याद कर रहे हैं, उनको लगता है कि मैंने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है, मैंने लाइफ में इतना कुछ जमा किया है, इतनी मेहनत से मैंने पता नहीं क्या क्या मटेरियल चीजों को इकट्ठा किया है, लेकिन वो किसके साथ बांटना है, वो किसके साथ एंजॉय करना है। तो उस समय ना फिर आपका ध्यान आता है कि आप भी तो उनके विश हो, और आप मिल जाओगे तो जैसे इनको लाइफ में वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं रहेगी। अब घर, गाड़ी, बंगला वो सब तो चलता ही रहता है, उसका तो कभी देखिए कोई अंत मोस्टली नहीं होता है। पर आप आ जाओ तो उन सब गाड़ी, जो भी जैसी भी गाड़ी है, जैसा भी घर है, जैसा भी बंगला है, जो भी चीजें हैं, उसको वो एंजॉय करेंगे, और एंजॉय अंदर से एंजॉय करेंगे, हो ना। ये नहीं कि कभी गए किसी के साथ और एंजॉय किया, जितना देर साथ रहे, फिर लौटे तो मन में खालीपन है। आपके साथ फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आएगी, वो कंटेंटमेंट वाली फीलिंग आएगी, संतुष्ट, अंदर से संतुष्ट रहेंगे। इनको पता है आप अभी
गुस्सा भी हो, आप हर्ट भी हो, दुखी हो, दर्द है आपके अंदर में। हमारे व्यूअर्स की फीलिंग्स प्लीज बताइए, व्यूअर्स की फीलिंग्स। और इसीलिए आप अपनी कोई भी कोशिश इस व्यक्ति की तरफ अभी ज़ाया नहीं करना चाहते हो, बर्बाद नहीं करना चाहते हो। तो आप अपने लाइफ में अपने काम में मस्त हो, मगन हो। आप अच्छे फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, काफ़ी अच्छी फैमिली है, अबंडेंट हैं आप लोग। और आप भी खुद अपना कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, लेकिन ऐसी कोई पैसे की हाय हाय नहीं है आपके अंदर में कि हाय पैसा, ये आ जाए वो आ जाए। जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उससे ज़्यादा ही डिवाइन ने आपको नवाजा हुआ है उन सब चीज़ों से, उन सब ब्लेसिंग से। तो यू आर लाइक सेटिस्फाइड, कंटेंट, ऐसा उनको यहाँ पे लगता है। एक कभी कभी मन ये भी करता है उनको कि आपके साथ अपने रिश्ते को फिर से रिवाइव किया जाए और लोगों को बताया जाए, क्योंकि यहाँ पे रिकॉग्निशन भी है, लोगों को बताया जाए कि आप दोनों पार्टनर्स हो। ठीक है, अगर हमारे व्यूअर्स की बात करें, आपने एंड समझ लिया है और मेंटली आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं अपने अच्छी के लिए, अपने एम्पावरमेंट के लिए। आप और आप लाइफ में क्या 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 कर सकते हो, आपका मन है कि अब वो सब पे ध्यान दिया जाए। ये रिश्ता आपको वो खुशी नहीं दे पाया जो आप एक पार्टनर से चाहते थे, जो इस रिश्ते से चाहते थे, जिसके लिए कोई रिलेशनशिप में आना चाहता है उसे। और काफ़ी सारे लोग, मैं 100% लोगों के लिए नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो एनर्जी आ चाहिए मुझे तो उसको रीड करना है। तो जिन-जिन से मैच करे आप वो चीज़ ले लीजिएगा। आपने बहुत खोद-खोद की चीज़ों को निकाला है कि क्या आप खुश रहे? क्या ये व्यक्ति आपके लिए लॉयल रहा? और अगर लॉयल था तो क्या आप फिर संतुष्ट क्यों नहीं है? कंटेंट क्यों नहीं है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि कोशिश की कमी रही है? और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने आपके तरफ अपने वो भी और इस रिश्ते के लिए जो भी ज़िम्मेदारियाँ थी उसको पूरी नहीं की है, उसमें कमी रखा है। मेबी कभी आपसे मूव ऑन कर गए हो, क्योंकि आप में से कुछ लोग यहाँ वेटिंग मोड में भी दिख रहे हैं। और जो आप लोग अगर मैरिड भी हैं एक-दूसरे के साथ में, तो आप आपको लगता है कि क्या ये शादी चलाना या ये रिश्ता चलाना सिर्फ़ आपकी ही ज़िम्मेदारी है, आपके पर्सन की ज़िम्मेदारी नहीं है क्या? ये एक बड़ा सवाल आपके मन में उठ रहा है। और जब आप अंदर से अपनी सोल सर्चिंग करके इस चीज़ का आंसर, इस चीज़ का उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपको यही लगता है कि नहीं, आपको ये व्यक्ति खुश नहीं रख पाएगा। ये एंड आप अपनी तरफ से कुछ लोग कर रहे हैं, या ये कहें कि आपके पर्सन ने ऐसे सर्कमस्टांसेस यहाँ पे खड़े कर दिए कि आपको इस चीज़ को, इस दुःख को, इस पेन को और झूठ-मूठ के होप को, झूठ-मूठ की उम्मीद को अब हमारे कुछ व्यूअर्स खत्म कर देना चाहते हैं। आपने सोचा है अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सर्चिंग भी यहाँ पे दिख रहा है, तो आप में भी डिफरेंट पार्टनर को वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, डिफरेंट पार्टनर को अब सर्च करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और सपने टूट गए हैं आपके, क्योंकि आपने इस रिश्ते में अपने आप को खाली समझा है कि इमोशनली आप खाली रहे, फिजिकली भी खाली रहे। मैं फिजिकली खाली कैसे बोल रही हूँ कि जब ज़रूरत ही ये व्यक्ति नहीं था, जब कभी आपने डिमांड किया कि मुझे ज़रा ये मन है, मुझे थोड़ा वहाँ घूमने का मन है, या मुझे काम है वहाँ पे, क्या आप चलोगे साथ में? ये उस वक़्त नहीं था, या वो किसी और के साथ था, मतलब हमेशा के लिए था, ये नहीं कि ठीक उसी वक़्त वो किसी और के पास चला गया हो ये व्यक्ति, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। लेकिन आपकी ज़रूरत के समय वो नहीं था, इमोशनल ज़रूरत हो, फिज़िकली किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कहीं कोई इमरजेंसी पड़ गई हो और आप एकदम अकेले रह गए हों, तो आपको लगा कि फिर क्या फ़ायदा, फिर क्यों ये था? जब आपकी ज़रूरत पे ये था ही नहीं, तो फिर इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप ना फ्री अपने आप को, आप फ्रीडम चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, इस पेन से, इस बस टैंगल्ड जो रहे हैं, बस उलझे ही रहे हैं आप दोनों, या आप इस रिश्ते में मेंटली उलझे ही रहे हैं। फुलफिलमेंट कहाँ है? यहाँ तो बस दर्द है, यहाँ तो बस चीटिंग है, यहाँ तो बस पेन है। और कई बार ये पेन आपको मिला है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 10 बार, 20 बार, पता नहीं कितना पेन मिला है। हर बार आपकी एक्सपेक्टेशन को इस व्यक्ति ने पेन में कन्वर्ट कर दिया है, आपके लिए अनअवेलेबल रह के, आपको डिसअपॉइंट करके। ऑलराइट?
हाँ, आप में से कुछ लोग मैरिड हैं यहाँ पे। आप अभी भी अकेले हैं, आप अभी भी सिंगल हो सकते हैं कुछ लोग, जैसे ये आपके साथ नहीं है, मतलब आप लोग रिलेशनशिप में नहीं है या फिर आप लोग मैरिड नहीं है, तो देख लीजिए मैं सारी सिचुएशन बता रही हूँ। आप अभी भी अंदर से अकेलापन ही फील कर रहे हैं, कोई साथ नहीं है। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में तो कोई दोस्त भी नहीं है जिसके साथ आप ये सारी बातें शेयर कर सको, क्योंकि समहाउ यू हैव जस्ट रियलाइज्ड कि नहीं है, सब लोग सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं या इधर की बात उधर करते हैं, तो आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, लेकिन असिस्टेंस चाहिए, कोई चाहिए, तो वो चाहिए वाली मन में फीलिंग तो है, लेकिन कोई है नहीं साथ में। मैं थोड़ा एक्शन देखने की कोशिश करूँगी कि कोई एक्शन आ सकता है क्या? जब ऐसी एनर्जी है आपके लिए, आपके पर्सन की अभी कि डेट करना है, मिलना है, क्या पहन के जाएँगे, किस जगह पे जाएँगे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे आप लोग कहाँ घूमने जा सकते हैं। जब यहाँ तक कि उस पर्सन की फीलिंग है, तो देखते हैं कि कुछ 20-25 दिन, 1 महीने के अंदर में कुछ देखने को मिलेगा। डिवाइन से पूछते हैं हम, ठीक है? अभी डिवाइन पे छोड़ देते हैं थोड़ा। डिवाइन से पूछते हैं। क्या देखने को मिल सकता है? थैंक यू सो मच। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ अलग-अलग सिचुएशन बताऊँगी। बॉटम में यहाँ पे स्टार का कार्ड है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। मैं कुछ अलग चीज़ें बताऊँगी और ये अलग लोगों के लिए सिचुएशन पे आधारित है। एक तो ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में 2 लोग हैं, ठीक है? जो मैंने आपको इनिशियली ही बता दिया था, 2 लोग यहाँ पे हो सकते हैं। फिर से यहाँ पे आई है 2 फेमिनाइन एनर्जी। ये एक ही पर्सन की हो सकती है, ये आपकी भी हो सकती है और या ये थर्ड पार्टी की भी हो सकती है। तो अगर एक आपके बारे में माने, अगर एक थर्ड पार्टी को लेके माने या ये दोनों थर्ड पार्टी को माने या ये दोनों आपके लिए भी माने, तो मुझे आपके लिए ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, आपके लिए मुझे ये दोनों मैच कर रहा है, तो इसको मैं थर्ड पार्टी की ही मान के चलती हूँ। तो आपके पर्सन जो है, थर्ड पार्टी के साथ अभी हैं, बिज़ी हैं, परेशान हैं। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी से अगर बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो भी बहुत नज़दीकी नहीं बना के रखा हुआ है थर्ड पार्टी के साथ में। बस वो क्या-क्या, किस-किस तरीके से बदला ले सकती है इस व्यक्ति से, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और अ, कुछ होता है ना, बहुत टाइम किसी को आप जान लो तो उसकी अच्छी और बुरी सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। तो इस व्यक्ति के मन में भी थर्ड पार्टी के बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चली है। बहुत सारी चीज़ें, उसके डिटेल में नहीं जाएँगे। तो डिवाइन अभी आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप अभी अपनी हीलिंग कीजिए। क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ये अभी कुछ चीज़ों से डील कर रहा है, कुछ कार्मिक के साथ डील कर रहा है, वो उसको करने दीजिए, उसमें इंटरप्ट अभी आप नहीं कर सकते। एंड आई नो आप इंटरप्ट नहीं कर रहे, आप इंटरप्ट बिल्कुल नहीं कर रहे, आप तो आपने तो एंड कर ही दिया है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। चाहे दर्द ही मिला, एक एक्सपीरियंस ही हुआ, मे बी एक ऐसे एक्सपीरियंस आपको बहुत बार हो चुके हैं। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि वो भी, उसको भी कुछ डिसीज़न लेना है, उसको निर्णय लेना पड़ेगा। ये वो भाग नहीं सकता है। एक समय ऐसा आएगा ही जिस समय वो एक ब्रेकिंग पॉइंट हो जाता है, वहाँ पे इस तरीके से तोड़ दिया जाता है उस व्यक्ति को कि जिस चीज़ से वो अभी लिपटा हुआ है, चिपका हुआ है, उससे हटना ही पड़ेगा, उस चीज़ को छोड़ना ही पड़ेगा। एक वस्तु गरम हो रही है, आपने उसको पकड़ा हुआ है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आप, वो चीज़ इतनी गरम हो जाएगी, असहनीय हो जाएगी कि हाथ हटाना ही पड़ेगा, हाथ से रिलीज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे किसी रिश्ते में डेफ़िनेटली ये व्यक्ति इस वक़्त है, ठीक है?
और वो जो भी थर्ड पार्टी है ना, चाहे घर से कोई लेडी है, चाहे उसके लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, मैं इसको अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं करूँगी, रीडिंग काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उस केस में भी ये उस बोझ से ग्रसित है, बिल्कुल ग्रसित है। मेबी उतने अच्छे से वो डील नहीं कर पा रहा है उन लोगों के साथ में, मेबी कहीं उसको बुरा ना लग जाए, या घर का कोई सदस्य है उसको बुरा ना लग जाए, तो हर चीज़ को ये चलाते रहने की कोशिश कर रहा है, सिवाय आपके। मैंने पहले भी बोला था कि आपको लेके फैंटेसीज़ ही है, एक्शन नहीं है। अभी भी मैं यही कहूँगी कि फैंटेसीज़ ही है, अच्छी फैंटेसीज़ है, एक्शन नहीं है। डिवाइन कह रहे हैं ना, अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे भी यहाँ पे वही लग रहा था। आप अपनी हीलिंग कीजिए, आप अपने फैमिली को देखिए, फैमिली को सँभालिए। जो भी आप परिवार के लिए कर सकते हैं, आप अभी उसके प्रति अपने आप को समर्पित आपने रखा हुआ है कि घर में सब ठीक रहे, घर के जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं वो ठीक से रहे, आपकी जो ज़िम्मेदारी आप वो कर रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके से ब्यूटीफुली अपने रिश्ते को मेंटेन करते हैं। यू आर वेरी यूनिक, यू आर वेरी, वेरी, वेरी स्पेशल, ओके? डिवाइन इज़ प्राउड ऑफ यू और वो आपकी हेल्प भी यहाँ पे कर रहे हैं। 10, 15, 16, 17 नंबर 8 कुछ कर्म थे, ठीक है? वो कर्म आप काट रहे थे, अब जो आपको नेक्स्ट मिलेगा वो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आप नए इंसान और एक बेहतर इंसान के रूप में आगे बढ़ रहे हो। और जो ये प्रोसेस है ना, जो आपके पास आपका जो प्रोसेस चला आपने देखा है, तो उसमें ज़्यादा कहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आपका जो ये व्यक्ति है उसके लाइफ में भी बहुत प्रोसेस चल रहा है, एंड दिस पर्सन, दिस व्यक्ति गॉट टू डील विद इट। उसको करना पड़ेगा, वो चीज़ डील करनी पड़ेगी, लेसन लर्न करने पड़ेंगे। उसको भी तो अच्छा इंसान बनाना है ना, उसको भी तो परिपक्व, ज़िम्मेदार, सच्चा, लॉयल ये सब बनाना पड़ेगा। नहीं तो फिर बहुत सारे ऐसे कार्मिक्स उसकी लाइफ में तब तक भेजे जाएँगे जब तक कि वो अपना लेसन नहीं लर्न कर लेता है। आपने तो लेसन सीख लिया है, हाँ, लेकिन एक वार्निंग साइन आपके लिए भी कि फिर से ऐसी चीज़ें रिपीट मत कीजिएगा। फिर से कभी इतने ओवर गिविंग एनर्जी में मत चले जाइएगा कि कोई आपको इस तरीके से यूज़ करे और छोड़ के चला जाए, या फिर यूज़ करता रहे, ऑलराइट? तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मुझे एक कार्ड दिखा था, मैं एक बार ना उसको चेक कर देती हूँ, वैसे मैंने मैसेज ले लिया था। अम, ये जो पर्सन है ना, आपके साथ शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को इस चीज़ का अ, परेशानी है कि उसने आपको तो रुसवा ही किया। एक गाने का लाइन है ना, तुझको भी रुसवा किया और खुद भी पशेमाँ हुए, मतलब आपको तो रुसवा किया ही, आपके लिए कुछ गलत किया ही, लेकिन अब उस चीज़ का पछतावा है कि खुद खुद में भी उस चीज़ का उसको पछतावा है कि इतनी गलत चीज़ें आपके लिए इस व्यक्ति ने की है। आपको अपना आप सोलमेट मानते हैं ये व्यक्ति, और आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। वो रिटर्न है अब उस प्यार का, उस लॉयल्टी का, उस सच्चाई का, जो आपने उसको दिखाई थी, जितना प्यार आपने किया था, इतना स्पेशल उसको फ़ील करा था ना, वही चीज़ आपको अब ये रिटर्न करना चाहते हैं। वो चीज़ें हैं जो इसको अभी आँखें खोल के देखने की ज़रूरत है, सच्चाई देखने की ज़रूरत है। मुश्किल तो है ही, घर से भी मुश्किल है, थर्ड पार्टी वाली भी मुश्किल है, तो वो मुश्किल से इसको लड़ना पड़ेगा, वो हिम्मत करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा पीछे, उसके बाद ही न्यू बिगिनिंग आपके साथ हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर ये आपके कार्मिक है, आप बिल्कुल भी किसी तरीके का यूनियन मैनिफेस्ट मत करना, मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। लेट द डिवाइन, लेट द यूनिवर्स डू देयर वर्क, उनको अपना काम करने दीजिए। और आप बिल्कुल सही कर रहे हैं जो भी कह रहे हैं, मुझे कोई सजेशन आपको नहीं देना है इस वक्त। ये उस व्यक्ति की अब जर्नी चल रही है, उस व्यक्ति का अब ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है यहाँ पे। जब बड़े बदलाव चाहते हैं जिंदगी में, सब कुछ साफ करके न्यू बिगिनिंग करनी होगी, तो बहुत सारी, मैं किसी व्यक्ति को यहाँ गंदा नहीं कह रही हूँ, लेकिन जीवन में उसके जो कर्म है, उसके जो जैसा वो जो जो जिसके जिसके साथ गलत चीज़ करता है, मैं उस गंदगी की बात कर रही हूँ कि गंदगी को तो पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच।